बाबा, अभी आपने कहा कि उनकी स्टेज पे जाके सेवा करो। हाँ जी, उनकी स्टेज पे जाके नहीं, वो आपको बुलाएं और उनकी स्टेज पर जाकर आप सेवा करो। हैं? आपके सहयोगी, स्नेही और साथी कौन है? बाबा। आप कौन है? अरे, अगर ये पता लग जाए कि हम कौन हैं, कौन से वंश के हैं? सूर्यवंशी हैं। तो आपके साथी कौन है ये पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं। आपके स्नेही कौन है, आपके जन्म जन्मांतर के साथी कौन है, ये पता लगाना बहुत बड़ी बात है क्या? कब से बोला हुआ है? क्या बोला है? विजय माला का आवाहन करो। नहीं तो उलाहना देंगे कि हमको तो बताया ही नहीं। नहीं समझ में आया? हाँ? अभी तक समझ में नहीं आया? अच्छा, कौन कौन को समझ में आया हाथ उठाओ। अरे, कोई का हाथ नहीं उठा है? हाँ, तो विजय माला का आह्वान माने क्या? कोई माला हाथ में पकड़ के ले आए? हैं? संकल्प का आवाहन। किसका आवाहन करें? लक्ष्मी का। हाँ जी, जो भी चंद्रवंशी आत्माएं हैं आधार मूर्तों के बीच में, वो आत्माएं जन्म जन्मांतर की स्नेही और सहयोगी हैं सूर्यवंशियों की। उनका आवाहन करने के लिए कई वर्ष पहले से कहा हुआ है। बाबा, हाँ, अभी मुरली में बोला बाबा ने 2007-2008 में छोटी मम्मी की प्रत्यक्षता मन बुद्धि में होगी, तो छोटी मम्मी मधुबन में आएगी। मन बुद्धि में प्रत्यक्षता होगी। अभी मन बुद्धि में सन 76 से प्रत्यक्षता नहीं है। तो है। अरे, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम। तो कब से प्रत्यक्षता हुई पड़ी है मन बुद्धि में? 70 से। तो अभी की बात कहाँ से रह गई है? तो 30 साल से भी ऊपर हो गए। हैं? फिर अभी मुरली में कैसे बोला बाबा ने क्या? कि छोटी मम्मी 7 और 8 में प्रत्यक्षता होगी? हाँ, तो वो प्रत्यक्षता होना अलग बात है, जन्म होना अलग बात है। तो 76 में तो जन्म हुआ ना। जन्म बच्चे का होता है, संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। जन्म हुआ तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ। अरे, कोई बच्चा घर में जन्म होता है तो सारे संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है क्या? घर वालों में घर वालों के बीच में होता है। तो घर वाले हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी, उनके बीच में नंबरवार प्रत्यक्ष होना है। हाँ जी। और छोटी मम्मी 2007-2008 में आएगी मधुबन में। टाइम नहीं बताया जाता है। 2007-2008 बताया ना आपने। कोई टाइम नहीं बताया जाता, सिर्फ इतना बताया गया कि ब्रह्मा की प्रत्यक्षता में 16 साल लगे, दूसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता में भी 8 साल लगे।
तो तीसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता में भी ज्यादा से ज्यादा 4 साल लगते हैं। 2004 में संकल्पों की शूटिंग का काम पूरा हुआ। प्रैक्टिकल नहीं हुआ। प्रैक्टिकल पार्टी कौन सी है? एडवांस पार्टी में प्रैक्टिकल पार्टी कौन सी है? विजयमाला। उसके प्रत्यक्ष होने का टाइम बता दिया है, अप्रोक्सीमेट। पहली मूर्ति के लिए 16 साल, दूसरी मूर्ति के लिए 8 साल और तीसरी मूर्ति के लिए 4 साल बस। और कोई नहीं बोलेगा तो क्लास पूरा। बाबा, हाँ, रामायण महाभारत जो ग्रंथ बने उसमें लड़ाई दिखाई, हाँ, तो ये एक्चुअली संगम युद्धि शूटिंग की बात है। यहाँ संकल्पों की लड़ाई होती है, वहाँ स्थूल में लड़ाई होती है। ब्रह्मा और ब्राह्मणों के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो अभी जितना हम संकल्पों से, वाइब्रेशन से आपस में लड़ाई का माहौल बनाते हैं, उतना वहाँ शूटिंग हो जाती है। प्रैक्टिकल में भी होने लगेगा। रियल में हुआ है, द्वापर युग से। नहीं रियल में हुआ है, द्वापर से। द्वापर से रियल में हुआ है। अरे द्वापर युग में तो प्रैक्टिकल देखेंगे, स्थूल रूप में लड़ाई। और यहाँ फाउंडेशन पड़ता है सूक्ष्म संकल्पों का। और जोर से बोलिए। म्यूजियम के अंदर तमिलनाडु को बताया, इसके अंदर होता है क्या? तमिलनाडु को ईस्टर्न जोन के अंदर बताया। तमिलनाडु को ईस्टर्न जोन के अंदर बताया है। तो कैसे होता? तमिलनाडु शब्द ही जाहिर करता है तमिलनाडु। तुम नहीं मिलते तो हम नहीं मिलते। ऐसे तो ईस्टर्न जोन नेपाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, आसाम बड़ा जोन है। और तमिलनाडु तो दक्षिण में है। उसके अंदर कैसे आएगा? उसको साथ ही बनाई दिया है। उसकी राजधानी का नाम क्या था? है? पहले मद्रास, पहले मद्रास, अभी चेन्नई। काहे में रास? मड में रास। अभी हो गई चेन्नई। कैसी हो गई? चेन्नई। चित माने क्या है? चित माना काश। चित माना यदि। हवाई यात्रा वाले चेन्नई का नाम रखते हैं माँ। कई साल से वहां जो राज्य मुख्यमंत्री पद पर करने वाली है उसका नाम है जय अम्मा।
टाइम आएगा तो भयंकर पार्ट बजाने वाली है। पूर्वी जोन में कौन सी देवी ज्यादा प्रसिद्ध है? ऐसे तो सभी देवियां हैं, मुख्य कौन सी प्रसिद्ध है? काली कलकत्ते वाली। तो वो ऐड होती है। तो ईस्टर्न जोन आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। दिल्ली है स्थापनाकारी, बंबई है विनाशकारी, और बंगाल क्या करेगा? आवाज फैलाएगा। उनकी भाषा अलग है तमिलनाडु वालों की। वो हिंदी भाषा भाषियों से मिलते नहीं है, अंग्रेजों से मिलके रहेंगे, अंग्रेजी से मिलके रहेंगे। अपनी भाषा ही पसंद करेंगे। कहते हैं ना, इनकी तो भाषा ही और है, ये कुछ और भाषा बोल रहे हैं। वो ईस्टर्न जोन से कैसे मिला है? ईस्टर्न जोन में अभी तो पार्ट नहीं बजा है ना, मिल जाएगा। और हाँ। 2004 तक संकल्पों के द्वारा शूटिंग चलता है ना, जो शूटिंग चलता है वो प्रैक्टिकल कर्मों के आधार पर चलता है क्या? ब्रह्मा द्वारा संकल्पों से सृष्टि रची गई। संकल्प है बीज, संकल्पों का बीज पड़ता है तो प्रैक्टिकल में वृक्ष उगता है, पौधा बनता है। प्रैक्टिकल करने वाला अलग और प्लानिंग करने वाला अलग। इंजीनियर होते हैं प्लानिंग करने वाले, उसको कहा प्लानिंग पार्टी। उनसे करा धरा कुछ भी नहीं जाता, लेकिन स्वर्ग की प्लानिंग पूरी बनाई दी। नई दुनिया की, नई सृष्टि की प्लानिंग बनाई देते हैं, नए मकान की। उनसे कहा जाए कि प्रैक्टिकल में कुछ तो करके दिखाओ, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और प्रैक्टिकल पार्टी होती है वो करके दिखाती है, प्लानिंग के आधार पर चल के दिखाती है। प्लानिंग बनाए नहीं सकते, लेकिन प्लानिंग सफल कर देते हैं। वो होता है प्योरिटी की पावर से। प्योरिटी से प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल पार्टी का इम्पोर्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब? इम्पोर्टेंस तो दोनों की है। इंजीनियर्स नहीं होंगे तो नए मकान का नक्शा ही नहीं बनेगा। और इंजीनियर्स को इंस्पिरेट करने वाला मालिक नहीं होगा, इंस्पिरेटिंग पार्टी नहीं होगी,
तो इंजीनियर से भी कुछ भी नहीं करेंगे। तीनों ही पार्टियां चाहिए। लास्ट चांस लेती है प्रैक्टिकल पार्टी और काम संपन्न हो जाता है। उन्हीं का सहयोग और स्नेह लेने के लिए बोला, क्योंकि वो स्नेही है, सहयोगी है, करना चाहते हैं। और बाबा ट्रिब्यूनल कितना के लिए बैठेगी? 16,000 के लिए बैठेगी या 2.5 लाख के लिए बैठेगी? माना प्रजा वर्ग की आत्माएं जो हैं वो सजाएं नहीं खाएंगी। प्रजा वर्ग में श्रेष्ठ साहूकार नहीं होंगे। फर्स्ट क्लास साहूकार होते हैं, सेकंड क्लास साहूकार होते हैं। उनको सजाएं नहीं मिलेंगी। वही 16,000 के लिए या 9 लाख की पूरी माला तैयार नहीं होगी है? माला तो 9 लाख की तैयार होगी, तो नंबर तो सबके चाहिए। सबके लिए बैठेगी कि बाबा? सबके लिए बैठेगी 9 लाख के लिए? 4.5 लाख तो प्रवेश करेंगे ना। 4.5 लाख प्रवेश करने वाले भले हैं, उनको भी दंड मिलेगा। लेकिन शरीर धारण करा के सजा दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि प्रवेश करने वाले हैं तो सजा से बच जाएंगे। लेकिन वो तो कर्मातीत होकर के ही शरीर छोड़ेंगे ना उधर। अच्छा, और हम कर्मातीत होकर के शरीर नहीं छोड़ेंगे। आप तो जीते जी मरेंगे ना। जीते जी मरना माने कर्मातीत नहीं बनना। कर्मातीत तो हो जाएगा ना, वही तो वही तो दोनों की एक ही बात हो गई ना। लेकिन सजा पाने के बाद ही तो कर्मातीत होंगे। कुछ आत्माएं तो बिना सजा के कर्मातीत होंगे। सिर्फ 8 ही होंगे ना बिना सजा के कर्मातीत, बाकी सबकी नहीं तो 16 आत्माएं होंगी, 16 युगल होंगे। 16 8 युगल 16 8 युगल होंगे जो सजा नहीं खाएंगे। बाकी सब के लिए ट्रिब्यूनल बैठे माना 9,16,100 के लिए ट्रिब्यूनल बैठे जी। और बाबा गायत्री अथर्ववेद के मंत्र के अनुसार अपने साधकों को पावन बनाकर भगवान के पास ले जाती है। कौन? गायत्री। हाँ जी, तो ये गायत्री कौन सी शक्ति है? गायन है 3 का। जब 3 इकट्ठी हो जाती है उसमें सरस्वती का भी नाम है, महाकाली का भी नाम है और महागौरी का भी नाम है। ये 3 शक्तियों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं तो गायत्री कही जाती है। ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती, विष्णु की शक्ति वैष्णवी और महाकाल की शक्ति महाकाली। 9,16,100 आत्माओं के लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, तो बाकी सारी दुनिया वाली आत्माओं की ऑटोमेटिक उन लोगों का हिसाब किताब चुकता होगा। उन बीजों में सारी दुनिया समाई हुई है। बीजों को जो 9 लाख सितारे वो आसमान के सितारे हैं और ये सितारे धरनी के धरती के सितारे हैं।
यानी बीज रूप को ही तो सजा मिली। सारी दुनिया के बीज हैं 84 जन्म लेने वाले हैं। माना उनका जो हिसाब बनेगा उसी हिसाब से उनके जो झाड़ सारी दुनिया के फॉलोअर्स का बनेगा। ऐसे नहीं, सारी दुनिया 8 के ही फॉलोअर्स हैं। एक एक सितारे में दुनिया समाई हुई है। जैसे ध्रुव तारा है, तो उसके दिल और दिमाग में जो समाये हुए हैं, दिल तख्त पर चढ़े हुए हैं, वो एक दुनिया हो गई। बृहस्पति है, उसके दिल और दिमाग में जो छाए हुए हैं, या वो अपने फॉलोअर्स के दिल और दिमाग में छाया हुआ है, वो एक अलग दुनिया हो गई। अभी आपने बताया कि विजयमाला जो निकलेगी वो चंद्रवंशी जन्म जन्मांतर के सूर्यवंशियों के सहयोगी है, तो बीज में भी जो चंद्रवंशी होंगे रुद्रमाला में वो भी तो जन्म जन्मांतर सहयोगी तो होंगे। हाँ? लेकिन ये कैसेट में बताया गया था कि शरीर छोड़ देंगे कुछ लोग 2036 के बाद, जो बाप से काम पूरा करके शरीर छोड़ेंगे या पहले ही शरीर छोड़ देंगे, काम पूरा कर। तो सहयोगी हुए ना। कुछ मामले में चूक गए होंगे। लेकिन सूर्यवंशियों के समान संस्कार नहीं, जो नहीं आत्माएं, जो आत्माएं जो सूर्यवंशियों के समान संस्कार नहीं बनाएंगे वो शरीर छोड़ेंगे 2036 के बाद। जो दूसरे धर्म के होंगे, दूसरे धर्मों का जिनके ऊपर छिलका चढ़ेगा, उनका 84 जन्म में से कुछ कम होगा या नहीं होगा? कटिंग होगी या नहीं होगी? हाँ? और गायत्री में 3 बताए ना है जी? गायत्री में या बोलें 3 शक्ति, हाँ। तो ब्रह्मा को तो सरस्वती हुई, तो उसको प्राकृतिक में कौन हुई? छोटी मम्मी। महागौरी कौन हुई? छोटी माँ। सरस्वती यानी राधा ना। विष्णु के रूप में 4 भुजाएं दिखाई गई है। उन भुजाओं में से 3 भुजाओं के लिए बोला है गायत्री। ना ये बताया गया था कि अष्टदेव के बाद जो 3 आत्माएं हैं, 4 आत्माएं, वो नष्टदेव बताया गया था। लेकिन वो नष्टदेव विधर्मी आत्माएं बताया गया। लेकिन विधर्मी आत्माएं जो इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियंस जो भी है 4 आत्माएं, वो तो 9 ग्रुप्स में भी है और इधर नष्टदेव के ग्रुप में भी डाला गया। ये क्या आत्माएं कैसे? उनके में और उनमें बहुत अंतर है। जो नष्टदेव हैं वो आदि से अंत तक विरोधी बनते हैं। सिर्फ शुरुआत में थोड़े समय के लिए सहयोगी है। आदि में सहयोगी तो अंत में भी सहयोगी बन जाते हैं। मुख्य धर्मों के जो बीज, जो आदि में बीज बोता है वो बोया हुआ बीज ज्यादा फल देता है। इसलिए दिल्ली वालों के लिए खास अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है कि अंत तक सहयोग लेने के अधिकारी हैं। वो तो है, लेकिन वो आत्माएं अलग है और 9 धर्मों के मुख्य बीज जो है उसमें विधर्मी आत्माएं वो अलग अलग आत्माएं हैं ना। ये कैसे होंगे? फिर अच्छा ये नए निकलेंगे, वो पुराने तो मुख्य बीज है। वो नष्टदेव में है। आदि से अंत तक विरोध की शूटिंग करने वाले सिर्फ थोड़े समय के लिए। अच्छा आदि में सहयोगी और अंत में सहयोगी। अच्छा, दिल्ली का ग्रुप जो है वो नष्टदेव में आ गए, तो फिर पहले ये था ना कि और धर्मों के जो मुख्य बीज है इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन ऐसे, तो फिर वो अभी नए निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? मुख्य बीज
हर ग्रुप के मुखिया होंगे या नहीं होंगे? होंगे तो ये भी तो हाँ जी। बाबा रुद्रमाला में विद्यामाला का पहचान क्या है? रुद्रमाला में विद्यामाला का पहचान? रुद्रमाला की मुख्य पहचान है कि वो ज्ञानी तो आत्मा तो होंगी, लेकिन पवित्रता की पावर नहीं होगी, लंगड़े होंगे। और विजयमाला की मुख्य पहचान है कि ज्ञानी तो आत्मा नहीं होंगे, ज्ञान अज्ञान के अंधे होंगे, लेकिन पवित्रता में पक्के होंगे। इसलिए अंधे और लंगड़े की कहानी शास्त्रों में आई हुई है, नदी पार करने के लिए तो रुद्रमाला एक दूसरे के सहयोगी बन गए। बाबा, और एक जो रुद्रमाला में जो विजयमाला है उनका पहचान क्या है? रुद्रमाला में वो उनके बीज हैं, लेकिन उन बीजों में और सूर्यवंशियों में अंतर है। ब्रह्मा कुमारियों के बीज कहाँ हैं? हैं? सूर्यवंशियों में। रुद्रमाला में रुद्रमाला में ब्रह्मा कुमारियों का बीज कौन सा ग्रुप है? चंद्रवंशी उनका ग्रुप है, बीज है। जो संस्कार ब्रह्मा कुमारियों में होंगे वो सारे संस्कार बीज रूप आत्माओं को, जो चंद्रवंशी ग्रुप है उसमें सारे ही संस्कार होंगे। जैसे उनमें भीख मांगने के संस्कार हैं तो उनमें भी भीख मांगने के संस्कार होंगे। उनमें दूसरे धर्म वालों से प्रभावित होने के संस्कार हैं। तो चंद्रवंश के बीज होंगे, उनमें भी दूसरे धर्म वालों से प्रभावित होने के संस्कार होंगे। दुनिया की ऐसी राजधानी कौन सी है जिस पर हर धर्म ने राज्य कर लिया? तो हर धर्म से प्रभावित कौन सी राजधानी हुई? दिल्ली हो गई। बाबा, लास्ट में जब प्रतिष्ठा होती है संसार में तो दुनिया वालों को क्या शिव बिंदु दिखता है? लास्ट में विश्व पिता की जब प्रतिष्ठा होती है तो उसके बॉडी में क्या शिव बिंदु दिखता है? शिव बिंदु दिखता है। जब लास्ट में आपके प्रत्यक्षता होती है तो उनमें बिंदु दिखती है क्या? पूछ किसको दिखती है? सबको, सब पब्लिक को। 500-700 करोड़ को शिव बिंदु ही नहीं, रियलाइज करना पड़ेगा कि इस दुनिया का प्रैक्टिकल में परिवर्तन करने वाला कोई शिव बिंदु प्रैक्टिकल में साकार तनधारी है। तो संगम योगी जो कृष्ण है वो भी बॉडी है उसका भी विश्व पिता की है। संगम योगी जो कृष्ण है हाँ, तो वही बॉडी हुई ना फिर? उसी शरीर में रहेंगे ना। संगमयुगी कृष्ण माना संगमयुगी नारायण। तो दुनिया वालों ने जो यादगार में गीता का भगवान कृष्ण को लिख दिया है, इस भाव से लिखा है, क्या ऐसा सही होगा फिर? वो तो बात है यहाँ के फाउंडेशन की। यहाँ जो फाउंडेशन पड़ गया वो फाउंडेशन द्वापर युग में प्रत्यक्ष होता है, वो है संपन्नता। जो काम गलत होता है वो संपन्न होता है, या जो काम अधूरा होता है वो संपन्न होता है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि इसकी बॉडी के द्वारा तो प्रत्यक्ष होता है ना दुनिया में। जो संगमयुगी कृष्ण है वो संगमयुगी कृष्ण के लिए बोला है, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। तो वो चारों नाम संपन्न स्टेज की यादगार हैं। और जो गीता का भगवान कृष्ण पड़ गया है वो अधूरेपन की यादगार है। सत्युगी कृष्ण का है? सत्युगी का डाल दिया क्या? सत्युगी क्या?
ब्रह्मा बाबा दादा लिख रहा है, हाँ, उनका यादगार डाल दिया क्या? सत्युग का यादगार होता है शास्त्रों में। नहीं होता है कि उनकी आत्मा का यादगार डाल दिया होता है। ये आत्मा का यादगार, आत्मा कहीं पार्ट बजाती है जो यादगार बनेगा? शरीर के साथ पार्ट बजाती है। हाँ, संगम युग में ही संगम युग में शरीर के साथ जिन्होंने पार्ट बजाया अधूरा, उनकी यादगार बन गई। और बाबा, बाप की जयंती तो बच्चों की जयंती, ये है बाप की जयंती तो बच्चों की जयंती। ठीक है, बाप प्रत्यक्ष होगा, अकेला प्रत्यक्ष होगा क्या? बाप संसार के सामने अकेला प्रत्यक्ष हो जाएगा या बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा? है, बच्चों को आगे करता है बाप, तो अष्टदेव पहले प्रत्यक्ष होंगे, साथ साथ बाप भी प्रत्यक्ष होगा। बच्चे ही हैं जिनके द्वारा बीज रूप बिंदु रूप बाप प्रत्यक्ष होता है। अष्टदेवों में पहला देव भी तो है जो मुकर्ररत है। हाँ जी, 108 आत्माएं हाँ। 2018 के अंदर प्रत्यक्ष हो जाएंगे, अथवा विजय माला निकलने के पहले ही 108 की माला पूरी हो जाए। टाइम नहीं बताया जाता है। टाइम नहीं पूछ रहे, विजय माला आने के पहले पूछ रहे, अथवा राधा कृष्ण जब खत्म हो जाए कैसे? और करना है अभी? नहीं, टाइम हो गया है। हम्म, और 5 मिनट। हाँ जी, बोलो। बाबा ने मुरली में बोला कि विजय माला के बच्चे जो है ब्रह्मा को फॉलो करने वाले कर्मों में है, एक्चुअली रूप में ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं कर्मों में। वर्तमान में या भविष्य में भी? सही तरीके से ब्रह्मा को अभी फॉलो कर रहे हैं। अभी वर्तमान में ही या भविष्य में भी? वर्तमान में। वर्तमान में। तो जब तक उनको ज्ञान नहीं है तो ब्रह्मा को ही फॉलो करेंगे ना। तो वो 100% प्योरिटी को धारण कर रहे हैं। हाँ, जब ब्रह्मा को फॉलो करने वाले 9 प्रकार के हैं ब्राह्मण, तो जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स 9 प्रकार के ब्राह्मण हैं, उनमें कोई अव्वल 2 नंबर भी होंगे ना। तो फिर चंद्रवंशी है। तो बताया कि वो माना अपने कुल की लाज बचाने के लिए अभी ब्राह्मणों की दुनिया में सहन कर रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में हमारे ब्राह्मण कुल की लाज बचाने के लिए, ब्रह्मा की लाज बचाने के लिए सहन कर रहे हैं। लेकिन आगे चल करके विदेशी विधर्मी आत्माएं जब गुस्से में आएंगी, क्रोध में आएंगी, तो उनको सेंटर से जबरदस्ती निकाल कर बाहर कर देंगे, मैंने अपमानित करके। से बोला मुरली में कि नंगा करके बाहर निकाल। ठीक है। तो बाबा ने बोला कि ऐसे जब ब्रह्माचार्यों का, पवित्राचार्यों का जब अपमान होता है, तभी बापू विनाशज्वाला प्रज्वलित होती है और बाप रौद्र रूप धारण करते हैं। ठीक है। क्या ये प्रैक्टिकल में ऐसे होगा? प्रैक्टिकल में ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल में ऐसे बाहर निकाल देंगे है? प्रैक्टिकल में ऐसे। अब बाबा ने मुरली में बोला है तो होना नहीं है प्रैक्टिकल में। नंगा करना माने क्या है? नंगा कर माने उनकी जो भी कमियां कमजोरियां हर एक के जीवन में तो कुछ होती ही है, उन कमजोरियों को खुला कर देंगे। हो सकता है कपड़े भी उतार ले कोई कोई के, ये क्या बड़ी बात है। रौद्र रूप धारण करेंगे। बाप थोड़े ही रौद्र रूप धारण करने के लिए, उनके लिए ये बाप का रौद्र रूप है कि विधर्मियों का रौद्र रूप है। ये तुम्हारी अकल की कमी है। नहीं, सब बाप जो उन विधर्मियों के प्रति विकराल रूप धारण करेगा, उनको कहेंगे तुम्हारा पत्ता साफ, जाओ। अब नई दुनिया में जाने वाले ये होंगे जिनका तुमने अपमान किया है। और उसमें बताया कि ये विदेशी विधर्मी आत्माओं को पावर कहाँ से मिलेगी? जब रुद्रमाला के अंदर जो दूसरे धर्मों का छिलका धारण करने वाली आत्माएं हैं, वो आत्माएं अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ज्ञान को अपने तरीके से सुनाएंगी। माने ज्ञान के रूप में अज्ञान की बाढ़ आएगी, तो ज्ञान मिक्स करके सुनाएंगी। माने अपने तरीके से सुनाने का मतलब क्या है? मिक्स करके सुनाती है ना आत्मा। छिलका किस बात का चढ़ा हुआ है? छिलका चढ़ा हुआ है, उसका प्रभाव तो आएगा ना।
माने बाप के होते हुए भी वो दूसरे धर्मों की आत्मा ऐसा कर्म करेंगी। माने छिलका नहीं चढ़ा हुआ है, छिलका उतारने के लिए डंडे चाहिए ना। वो छिलका सबसे सख्त छिलका है, वो छिलका धर्मराज के डंडों के बगैर उतरता नहीं है। बाबा ये बताया कि सतयुग में 4 ही रिश्ते होते हैं, माता पिता और भाई बहन के। कोई विकारी रिश्ता नहीं होता जी। तो जब विकारी रिश्ता नहीं होता तो आगे जो सतयुग की जनरेशन बताई गई है तो ये किस तरीके से मतलब आगे बढ़ेगी? ये भी बताया है कि जो राज परिवार होते हैं उनमें 2 में से 2 ही बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन जो राज परिवार नहीं है नीचे ऊंच तो होते हैं ना। जो सतयुग में प्रजावर की आत्माएं होंगी या नहीं होंगी, चांडाल वांडाल होंगे कि नहीं होंगे, तो उनको 2-2 इशू भी होंगे। तो बच्चे तो सब एक ही बाप के हैं बाबा? क्या मतलब? मतलब महायुग में बच्चे सारे सब एक ही बाप के हैं, चाहे वो बाप के ही बन के तो जाते हैं सब। बाप के बन के अव्वल नंबर के बच्चे जाते हैं या नंबरवार बन के जाते हैं? अरे अव्वल नंबर पढ़ाई पढ़ के जाते हैं या 3rd क्लास पढ़ाई पढ़ने वाले भी होते हैं या बिल्कुल ना पढ़ने वाले भी होते हैं? जो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं पढ़ते, संदेश मिल जाता है ले लेते हैं, और जब प्रत्यक्षता हो जाती है तो चल पड़ते हैं। 108 की माला की प्रत्यक्षता हो गई फिर चल पड़े। तो उनको वही प्राप्ति होनी चाहिए जिन्होंने पुरुषार्थ किया है उनके बराबर। अंतर तो पड़ेगा ना। आज की दुनिया में भी जो ऊंचे ऊंचे घराने के लोग हैं वहां कम बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि उनके एंटरटेनमेंट के तरीके और हैं, और जो नीचे घराने के हैं उनमें एंटरटेनमेंट के तरीके हैं ही नहीं उनके पास, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। बाबा अभी भर्ती करने वाले आगे जाने के चांस है? विजयमाला के मण के लास्ट में आवेंगे कि पहले आते हैं? तो प्योरिटी की पावर से आगे चले जाते हैं। बाबा जो अभी नए 1 साल 2 साल में चल रहे हैं, 1 साल 2 साल में जो चल रहे ज्ञान में, हाँ, उनको विजयमाला रुद्रमाला में आने का चांस है क्या? अभी 1-2 माने 4-5 साल से एडवांस में चल रहे हैं। अभी तो विजयमाला है ही नहीं। जब है ही नहीं तो आने के चांस की बात है ही नहीं। जब प्रत्यक्ष होना शुरू हो तो चांस है। अरे सन 76 में रुद्रमाला के मण के प्रत्यक्ष होना शुरू हुए नहीं, तो रुद्र प्रत्यक्ष हुआ तो रुद्रमाला के मण के भी प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसे ही विजयमाला में विजय लक्ष्मी प्रत्यक्ष होगी तो उसके फॉलोअर्स भी प्रत्यक्ष होंगे। बाबा, माँ भुवनेश्वरी परमात्मा शिव की कौन सी शक्ति है? माँ भुवनेश्वरी परमात्मा शिव की कौन सी शक्ति है? भुवन किसे कहा जाता है? भुवन माना क्या? कौन से भुवन की बात है? भुवन एक है या अनेक है? एक ही भुवन है। जो भुवनेश्वरी है वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भुवन की ईश्वरीय है। एक होता है भूमेश्वरी, भूमि की ईश्वरी। भूमि माना पृथ्वी, जगदम्बा, और उसमें भी जो स्वर्ग है
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। उसकी ईश्वरी को कहा गया है भुवनेश्वरी। और बाबा 108 आत्मा ये जो है वो जन्म जन्मांतर राजा बनने वाले आत्मा है। जो इस्लाम धर्म का बीज बौद्ध धर्म जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले 108 नहीं है। 108 में आर्य समाजियों वाले भी हैं ग्रुप। जो आर्य समाजियों वाला ग्रुप है वो अंत में जाके राजा ही प्राप्त करेगा या आदि से अंत तक प्राप्त करेगा? अंत में ही राजा ही प्राप्त करेगा। हाँ बोलो। त्रेता युग अंत के अंत में पद पाते हैं ना, इस्लाम धर्म का बीज बौद्ध धर्म का बीज। इस्लामी त्रेता के अंत में नहीं पाते। जो इस्लाम धर्म के आधार मूर्त होंगे वो सतयुग के दूसरे जन्म में भी पद पाते हैं और त्रेता के दूसरे जन्म में भी पद पाते हैं। बीज रूप आत्मा ये जो है वो हाँ त्रेता युग अंत में जैसे पद पाते हैं ना, लास्ट 2-3 चीजें दिखाया हुआ है हाँ। ना, उन लोगों का है ना, उन लोगों का आता है। उनकी तो बात ही अलग है। वो हैं नष्ट देव। वो स्वर्ग को भी नष्ट करते हैं। नई दुनिया को भी नष्ट करने वाले हैं। बाबा वो लास्ट 3 सीढ़ी तो इस्लाम धर्म के बीज रूप आत्मा उसकी नहीं है? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन उनकी है ना? तीनों ही विधर्मी है। और वो नारायण भी बनेंगे। थर्ड नारायण। नारायण तो होता ही नहीं। नारायण के तो 8 ही पद हैं। जो नारायण बनते हैं वो राम भी बनते हैं। बाबा विजयमाल का बेटी जो है वो आने के बाद जो भी भक्ति करने के लिए आएंगे वो विजयमाला से मंत्र बनेंगे क्या? तो अपने अपने श्रद्धा विश्वास की बात है। जिनका श्रद्धा विश्वास जिस तरफ टिका होगा उसी के फॉलोअर्स बनेंगे। बाबा 2000 से 2003 तक कल्प का शूटिंग होता है। हाँ 1 वर्ष रुंग का। उसके अंदर जो ज्ञान में आता है हाँ जी उसका सत्ययुग और त्रेतायुग में पाठ है। पाठ उसका सत्ययुग और त्रेतायुग में। सतयुग में सत्ययुग और त्रेतायुग में पाठ है। क्यों नहीं है? उसका पाठ आता है। तो कलयुग की शूटिंग में ज्ञान लेते हैं। कलयुग की शूटिंग में ज्ञान लेते तो सतयुग त्रेता में आएंगे या नहीं? जो इंडिविजुअल हिसाब है वो अलग है और सामूहिक हिसाब है शूटिंग का वो अलग है। इंडिविजुअली जो जब आता है तभी उसकी सतयुग की शूटिंग शुरू हो जाती है। सतो प्रधान स्टेज होती है। विजयमाला जब निकलेगी तो उनका निकलना शुरू हो जाएगा। हाँ। तो वो तो उस तरफ से जो आते हैं वो उनके पीछे पीछे उनके फॉलो करके तो वो तो विजयमाला वो तो प्रत्यक्ष होते हैं। उस समय रुद्रमाला भी तो साथ साथ में वो लोग भी 2.25 लोग आने वाले होंगे ना। वो कैसे दोनों का अंतर क्या है, कैसे पहचानेंगे? जब ब्रह्माचारी निकले थे और ब्रह्मा का पराभव हुआ था और रुद्रमाला प्रत्यक्ष हुई थी तो कैसे निकले थे और कैसे उनका पराभव हुआ था? सभी बाहर निकल गए हैं? बाहर निकल गए सब। निकल गए ना सब। क्यों बाहर? नंबर बार निकलते गए। वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी नंबर 1। तो ऐसे ही जो वैष्णव हैं वो निकलते जाएंगे। फिर रुद्रमाला है यहाँ भी तो 2.25 लाख होना है ना रुद्रमाला में। हाँ तो अभी हुआ ही नहीं है। अभी 2.25 लाख। हाँ तो पवित्र बने तो विजयमाला में ऐड किए जाए। नहीं ये कहाँ से आएंगे?
कहाँ से आएंगे? तो विजय माला अभी जो बीके में है, हाँ। उनमें से विजय माला तो छोटी मम्मी आने के बाद उनके पीछे पीछे आएंगे, वो तो उनके फॉलोअर्स पता चलेगा। बीके में से तो एडवांस वाले भी आए। हाँ वही तो पूछ रहे हो। और बीके में से विष्णु के फॉलोअर्स भी आवेंगे। हाँ, हमको कैसे पता चलेगा ये रुद्रमाला की है, ये विजय माला की है? रुद्रमाला की ज्यादा भटकने चाहिए या विजय माला की ज्यादा भटकने चाहिए दुनियादारी में? जो अपनी बात से बाज नहीं आते हैं तो उनको भटकना पड़ेगा दुनिया में। मैंने भटकने वाले सारे रुद्रमाला समझे। भटक भटक के पुरुषार्थ करेंगे और फिर विजय माला में ऐड होते जाएंगे। और विजय माला जो भी निकलेंगे वो तो अपने संगठन में ऐड होते जाएंगे। बिल्कुल होंगे। जो विकारों पर विजय पाते जाएं वो स्वर्ग की दुनिया का अनुभव करते जाएं। तब ये हिसाब बन जाएगा, विजय माला सारे अंदर वाले हो जाएंगे, रुद्रमाला सारे बाहर वाले होंगे। तो पहले ही बोल दिया, जब बेसिक नॉलेज थी तब भी ये फिक्रा लागू होता था, अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। सारे के सारे रुद्रमाला ये कहा, ये थोड़ा ही कहा नंबरवार। वहां भी नंबरवार तो यहाँ भी नंबरवार। ये बात यहाँ भी लागू होगी, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। कब? अगर पवित्रता को धारण नहीं करेंगे तब। एक बाप दूसरा न कोई। इस स्टेज को अगर धारण नहीं किया तो बाहर वाले ले जावेंगे और अंदर वाले रह जावेंगे। क्या ठंडे हो गए? चलो टाइम